चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में अब ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल उद्धव ठाकरे सरकार की मुसीबत बढ़ाता नजर आ रहा है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी सामने आने के बाद अब महाराष्ट्र की आईपीएस रश्मि शुक्ला की चिट्ठी उद्धव ठाकरे सरकार की पोल खोलती नजर आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के डीजीपी सुबोध जायसवाल ने अवैध ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट की शिकायत की है। यानी महाराष्ट्र में जो पुलिस के पूर्व या वरिष्ठ अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अब उद्धव ठाकरे सरकार की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। एंटीलिया विस्फोटक केस महाराष्ट्र में किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। जिस तरीके से एंटीलिया केस में हीरेन हत्याकांड के तार जुड़े, फिर नाटकीय रूप से एक लेटर बम की एंट्री हुई और उसके बाद अब कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है वो महाराष्ट्र की सियासत में गूंज रहा है कि आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट चल रहा था। वसूली के तहत पुलिसकर्मी जो हैं उन्हें ट्रांसफर दिया जा रहा था। ये तमाम पोल अब उद्धव ठाकरे सरकार की खुलती नजर आ रही है। एंटीलिया केस में पहले सचिन वाजे, परमवीर सिंह, अनिल देशमुख जैसे किरदार थे, लेकिन अब रश्मि शुक्ला की एंट्री भी हो गई है और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में यह सियासी भूचाल परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद आया है, इसकी सबसे बड़ी किरदार कहीं ना कहीं रश्मि शुक्ला ही है। उनके द्वारा ही की गई फोन टैपिंग की वजह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं और लगातार जो मोर्चा बीजेपी ने, देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ खोला हुआ है, उसकी वजह भी रश्मि शुक्ला ही है। दरअसल रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र में इंटेलिजेंस कमिश्नर रह चुकी हैं और उस दौरान उन्होंने किस तरीके से महाराष्ट्र में ये ट्रांसफर रैकेट चल रहा है, वसूली के तहत महाराष्ट्र में मुंबई में पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया जा रहा है, इसका पर्दाफाश रश्मि शुक्ला के द्वारा ही किया गया था। लेकिन सबसे पहले परमवीर सिंह की चिट्ठी में यह खुलासा हुआ। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, जिनका तबादला डीजी होमगार्ड के पद पर उद्धव ठाकरे सरकार ने किया, उसके बाद उन्होंने एक लेटर बम कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ फोड़ा, जिसमें रश्मि शुक्ला का जिक्र था और इस बात का जिक्र था कि दरअसल महाराष्ट्र में इंटेलिजेंस जो कमिश्नर रह चुकी हैं रश्मि शुक्ला, उन्होंने एक रिपोर्ट 2020 सितंबर महीने में उद्धव ठाकरे सरकार को सौंपी थी, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर जिक्र किया था कि किस तरीके से वसूली के तहत जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उनकी मिलीभगत के साथ ये पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर हो रहा है। उन्होंने ये रिपोर्ट उद्धव ठाकरे सरकार को सौंपी है। ये रिपोर्ट गृह राज्य मंत्री तक भी पहुंची है, लेकिन किस तरीके से इन तमाम रिपोर्ट को नकारा गया है, उन्हीं किरदारों पर, उन्हीं पुलिसकर्मियों पर, पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की है जिन्होंने नियम के तहत वहां काम किया है। तो इस तरीके से रश्मि शुक्ला का जिक्र सबसे पहले परमवीर सिंह की चिट्ठी में सामने आया, लेकिन उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि दरअसल महाराष्ट्र में इंटेलिजेंस विभाग की कमिश्नर रश्मि शुक्ला का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट रश्मि शुक्ला के द्वारा उद्धव ठाकरे सरकार को सौंपी गई थी, जिसमें उन्होंने ये तमाम चीजों का जिक्र किया था कि किस तरीके से महाराष्ट्र में ये ट्रांसफर वसूली का जो कारनामा है, वो खेल जो है वो चल रहा है, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से नहीं की गई। नियम के तहत जिन पुलिस अधिकारियों ने कार्य किया है, उन्हें कहीं ना कहीं उनका जो तबादला है वो निचली पोस्ट पर किया गया है। ये तमाम बड़े आरोप रश्मि शुक्ला की उस तमाम रिपोर्ट के आधार पर ही देवेंद्र फडणवीस ने लगाए थे। तो रश्मि शुक्ला फिलहाल कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो सियासी भूचाल महाराष्ट्र में आया हुआ है, उसमें एक नाम अब जुड़ गया है। आपको बता दें, रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की 1988 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं और इसी बैच से परमवीर सिंह भी हैं। तो दोनों कहीं ना कहीं आईपीएस ऑफिसर हैं और ऐसे में परमवीर सिंह ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि रश्मि शुक्ला के द्वारा जो फोन टैपिंग की गई थी, उसी के आधार पर ही राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर उन्होंने 100 करोड़ रुपए जो वसूली का टारगेट का आरोप लगाया था, उसी आधार पर यह आरोप लगाया
गया था। और आपको बता दें फिलहाल रश्मि शुक्ला जो है वो सीआरपीएफ में एडीजी की पोस्ट पर हैं। इससे पहले वो डीजी यानी सिविल डिफेंस में डीजी के पद पर रह चुकी हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट उद्धव ठाकरे सरकार को सौंपी थी तब वो इंटेलिजेंस कमिश्नर महाराष्ट्र में थी और कमिश्नर रहने के दौरान आतंक से जुड़ी एक खुफिया सूचना के आधार पर उन्होंने तत्कालीन अधिकृत मुख्य सचिव सीताराम कुंटे से इस फोन रिकॉर्डिंग की इजाजत भी मांगी थी। तो आपको बता दें जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार अब रश्मि शुक्ला को घेरती नजर आ रही है, सीताराम कुंटे जो कि महाराष्ट्र के मुख्य सचिव हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो उद्धव ठाकरे को सौंपी है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सौंपी है, उन्होंने ये साफ तौर पर उसमें कहा है कि दरअसल ये गलत आधार पर फोन टैपिंग की गई है, परमिशन नहीं मांगी गई है। ये तमाम झूठे आरोप कहीं ना कहीं अब रश्मि शुक्ला पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन वही रश्मि शुक्ला जो कि इंटेलिजेंस कमिश्नर महाराष्ट्र की रह चुकी है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उन्होंने इसकी परमिशन सीताराम कुंटे से मांगी थी और इसके जरिए ही उन्होंने फोन टैपिंग कई पुलिस कर्मियों की थी, जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में नेताओं की मिलीभगत के साथ इस तरीके से ट्रांसफर के लिए वसूली का एक बड़ा काम, एक बड़ा खेल वहां खेल रहे थे। लेकिन उनकी रिपोर्ट पर उनकी तमाम जो दस्तावेज उन्होंने उद्धव ठाकरे और गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख को सौंपे थे उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उसके बाद अब कई ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो सामने आए हैं, फिर चाहे उसमें महाराष्ट्र के डीजीपी सुबोध जायसवाल हो, उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा है कि अवैध ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट महाराष्ट्र में चल रहा है। यानी जिस तरीके से कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार तमाम आरोपों को नकारती नजर आ रही है, लेकिन अब मुंबई पुलिस के अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी साफ तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार की पोल खोल हर रोज नजर आ रहे हैं। फिर चाहे उसमें सचिन वाजे हो, सचिन वाजे क्राइम यूनिट के अधिकारी थे जो एंटीलिया विस्फोटक केस में सबसे पहले एनआईए की गिरफ्त में आए। उसके बाद परमवीर सिंह पर जब उद्धव ठाकरे सरकार ने शिकंजा कसा तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ किस तरीके से वो उनकी पोल खोलते नजर आए, ये साफ तौर पर चिट्ठी में वसूली की बात लिखी गई थी। उसके बाद रश्मि शुक्ला और अब सुबोध जायसवाल से लेकर दूसरे कई अधिकारी हैं जिनका नाम लगातार सामने आ रहा है, जो लगातार उद्धव ठाकरे सरकार और गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली का एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल ट्रांसफर के नाम पर वसूली का एक रैकेट महाराष्ट्र में चल रहा है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी की ओर से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार में जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो किस तरीके से उन तमाम लोगों को, उन तमाम अधिकारियों को डराते और धमकाते नजर आ रहे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार की पोल खोली है। इसका नमूना हम पहले भी देख चुके हैं कि संसद में जिस तरीके से नवनीत रवि राणा जो कि लोकसभा में जिन्होंने शिवसेना के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्हें डराने का धमकाने का काम शिवसेना के एक सांसद की ओर से किया गया। इसके अलावा अब कहीं ना कहीं रश्मि शुक्ला के खिलाफ भी उद्धव ठाकरे सरकार की यही रणनीति है। लगातार उन पर अब झूठे आरोप शिवसेना की ओर से लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें रश्मि शुक्ला ने सितंबर 2020 में ये जो रिकॉर्डिंग थी, ये जो टैपिंग थी, तमाम जो दस्तावेज थे वो उद्धव ठाकरे सरकार को सौंपे थे। ये चिट्ठी उद्धव ठाकरे सरकार को गई थी, जो अब कहीं ना कहीं परमवीर सिंह की चिट्ठी सामने आने के बाद सामने आई है और साफ तौर पर एक बार फिर से उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट का पर्दाफाश न सिर्फ बीजेपी की ओर से किया गया है, परमवीर सिंह की चिट्ठी में हुआ है, बल्कि अब वो तमाम अधिकारी सामने आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और इसमें महाराष्ट्र के आईपीएस अधिकारी संजय पांडे भी शामिल हैं। उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा है कि दरअसल वो भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका इसको लेकर दायर करेंगे कि किस तरीके से अवैध तरीके से पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर महाराष्ट्र में किया जा रहा है। और उन्होंने ये दावा किया है कि कुछ अधिकारियों को बढ़ावा देने के लिए नियुक्तियां मनमानी तरीके से महाराष्ट्र सरकार में चल रही हैं। तो ये संजय पांडे भी आईपीएस अधिकारी हैं जो अब
उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। तो सुबोध जायसवाल से लेकर रश्मि शुक्ला और अब संजय पांडे, ये तमाम महाराष्ट्र सरकार में मुंबई पुलिस में अधिकारी रह चुके हैं। ये तमाम लोगों का आरोप है कि वसूली का एक बड़ा रैकेट महाराष्ट्र में चल रहा है, न सिर्फ पुलिस विभाग में बल्कि अलग अलग विभागों में। तमाम जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, नेता हैं, वो किस तरीके से तमाम लोगों से, कारोबारियों से उंगाई का काम करा रहे हैं, वो तमाम चीजें हर रोज निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन फिलहाल एंटीलिया केस में हीरेन हत्याकांड और उसके बाद परमवीर सिंह की चिट्ठी, अब रश्मि शुक्ला की यह चिट्ठी सामने आने के बाद उद्धव ठाकरे सरकार की बोलती पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि कुछ भी अभी तक उद्धव ठाकरे सरकार की इस पर टिप्पणी सामने नहीं आई है। खुद मुख्यमंत्री होते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने एंटीलिया केस में अभी तक मीडिया के सामने आकर एक भी बयान नहीं दिया है। और इसी चुप्पी पर अब बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि आखिर ये चुप्पी, इसका मतलब क्या है। शक का दायरा हर रोज शिवसेना पर बढ़ता नजर आ रहा है, चूंकि अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग बीजेपी की ओर से पुरजोर तरीके से की जा रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं होगा। तो महाराष्ट्र में ये पूरा सियासी घटनाक्रम चल रहा है। लेकिन इस बीच रश्मि शुक्ला की चिट्ठी अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक सियासी भूचाल का कारण बनी हुई है, जिसने महाराष्ट्र सरकार की टेंशन, उद्धव ठाकरे की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।